साल में 4 नवरात्रि, जिसमें 2 नवरात्रि विशेष और 2 में से भी वर्तमान में जो नवरात्रि चल रही है ये उससे भी विशेष मानी जाती है। कारण अश्विन मास में ये 12 महीने का अंतिम महीना है और इस अश्विन मास में, आसो महीने में, प्रकृति में एक विशेष परिवर्तन होता है और उस विशेष प्रकृति के उस विशेष परिवर्तन के कारण प्रकृति में एक विशेष एनर्जी, एक विशेष शक्ति प्रकट होती है। तो प्रकृति की वह स्पेशल शक्ति को ग्रास्पिंग करने के लिए, उस विशेष शक्ति को कैप्चर करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हम इस 9 दिन में शक्ति की पूजा करते हैं। इस नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की पूजा, उपासना और प्रसन्न किया जाए तो प्रकृति से निकलने वाली एनर्जी, वो शक्ति हमें प्राप्त हो सकती, वो हमारे लिए बूस्टिंग का काम कर देती है। और इसलिए इस नवरात्रि के दिनों में, इन 9 दिनों में दुर्गा देवी के 9 स्वरूप की उपासना की जाती है। प्रथम दिन, दूसरे दिन किस प्रकार से, कौन से, तो आप श्लोक में देख सकते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रेति महागौरीति चाष्टकम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मण एव महात्मना। प्रकृति के होने वाले परिवर्तन से उस विशेष शक्ति को प्राप्त करने हेतु इस 9 दिनों में शक्ति की उपासना करते हैं। तो क्रम अनुसार प्रथमम, नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दुर्गा देवी के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दुर्गा देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। केवल हाथ में डांडिया लेकर कूदना ही नवरात्रि नहीं है। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है ये 9 देवी का स्मरण आदि करके बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय, ये नवरात्रि का प्रतीक है। मां दुर्गा के इन 9 रूप और मां दुर्गा के इन 9 स्वरूप, इस 9 तत्व को समझना और मां दुर्गा के इन 9 तत्व को समझकर उसे जीवन में उतारना वास्तविक नवरात्रि है। तो श्रीमद् भागवत कथा के इस सत्र में, इन दिनों में, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, तो हम नवरात्रि पर्व को तत्व से समझेंगे, दुर्गा देवी के तत्व को, उनकी लीला को श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सब समझे। तो ऐसी बहुत सारी सात्विक तात्विक चर्चाएं हैं जो इस कथा के दौरान हम सब करेंगे, और हाँ, भागवत के माध्यम से करेंगे। श्रीमद् भागवत में सब कुछ है। आप देखोगे भागवत में दुर्गा चरित्र और दुर्गा जी के ये सब स्वरूपों का वर्णन किस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी ने किया है। लेकिन हृदय में बड़ा उत्साह और आनंद है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग दुर्गा देवी के स्वरूप की पूजा होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, जैसे कि हमने प्रारंभ में उस श्लोक में देखा। शैलपुत्री दुर्गा माता के 9 स्वरूप हैं और प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन इस स्वरूप की पूजा होती है। तो ये स्वरूप, इनका नाम शैलपुत्री क्यों है? ये पर्वतराज हिमालय की कन्या है और हिमालय को शैल कहते हैं, शैल पर्वत। और शैल की पुत्री, हिमालय की पुत्री होने के कारण
इसे शैलपुत्री कहते हैं। इनका वाहन जो है आप स्वरूप में देख सकते हैं, इनका वाहन ऋषभ है, माने ये नंदी के ऊपर सवार होती हैं। लगभग दुर्गा देवी के जितने भी रूप हैं वो चतुर्भुज हैं, सिंह के ऊपर सवार, सिंह वाहिनी। लेकिन दुर्गा माता का ये जो प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री, ये नंदी के ऊपर सवार है और ये चतुर्भुज नहीं, ये द्विभुज है। इनके दाएं हाथों में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है, और इनके दो चरण, एक चरण जो है दायां चरण नीचे झूल रहा है और बाएं चरण को मोड़कर नंदी के ऊपर बैठी है। ऐसा कहते हैं कि शैलपुत्री प्रथम स्वरूप जो है, इस शैलपुत्री को मतलब दुर्गा जी के इस स्वरूप को गाय के घी का दीपक बनाकर इनको चढ़ाया जाता है, माने अखंड ज्योत इनको लगाई जाती है। और यदि इस प्रकार से कोई इनकी सेवा करता है तो शैलपुत्री माता की कृपा से हमें फल क्या मिलता है? मनुष्य जीवन, हमारा जीवन निरोग हो जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का रोग हमें स्पर्श नहीं करता यदि शैलपुत्री की हम सेवा करें। अच्छा, ये शैलपुत्री स्वरूप जो है ये दुर्गा देवी का स्वरूप है, और दुर्गा देवी मूल रूप से तो पार्वती जी हैं। और एक्चुअल पार्वती का कौन सा मतलब स्वरूप ये शैलपुत्री को इंडिकेट करता है, इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। आप सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया। शिव जी और ब्रह्मा जी भी उस यज्ञ में थे, भगवान विष्णु को छोड़कर सब थे। दक्ष प्रजापति को देखकर सब लोग अपने अपने आसन पर खड़े हो गए, शिव जी नहीं हुए खड़े। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, शिव जी को भला बुरा कह दिया। फिर भी शिव जी शांत थे, अपने घर पर वापस आ गए। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को यज्ञ का भाग भी देना बंद कर दिया, और दूसरा बहुत बड़ा बृहस्पति सब यज्ञ किया शिव जी का अपमान करने के लिए। दुनिया के सारे देवी देवताओं को बुलाए, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाए। तब जब सती को पता चला कि सबको बुलाया है, हमको ही नहीं बुलाया है, तो सती जैसे तैसे हठ करके, जिद करके अपने पिता के यज्ञ में हरिद्वार कनखल पहुंची, और वहां पहुंचकर अपनी मां को ये पूछा कि आखिर ये मामला क्या है। तब माता प्रसूति ने कहा कि प्रॉब्लम, तुम्हारे पिता को तुम्हारे पति से द्वेष है। यह सुनकर सती को क्रोध आया, सभा में बहुत सुंदर उन्होंने वचन कहे, और सती के शरीर से योगाग्नि प्रकट हुई और उस योगाग्नि में जलकर मर गई। ये कथा रामायण में कुछ इस प्रकार से वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय सती ने एक काम बहुत अच्छा किया। मृत्यु के समय, मरते समय सती मरते समय हरि सन, हरि के पास वरदान मांगा, और वो वरदान क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग, मेरा प्रेम बना रहे, बस इतनी कामना है मेरी। ते ही कारण, देयरफॉर, इसलिए हिमगिरि गृह जाई, और इसलिए सती का दूसरा जन्म हिमगिरि माने पर्वतराज हिमालय के घर पर हुआ। जन्मी पार्वती तनु पाई, पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के वहां श्री सती का जन्म हुआ। तो हिमालय के घर पर जन्म लेना, इस जन्म क्रिया के कारण इसे शैलपुत्री कहा जाता है। पर्वत की कन्या, पर्वत की पुत्री शैलपुत्री कहा जाता है। सो दुर्गा देवी के इस प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का प्रणाम मंत्र आप देख सकते हैं, वंदे वांछित लाभाय।
मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वांछित, हमारी जो भी वांछा है, जो भी इच्छा है, उसको पूर्ण करने वाली है। कौन? शैलपुत्री। चंद्र अर्धकृत शेखराम, जो अपने सिर पर अर्ध चंद्र के रूप में सुशोभित है। और वृषारूढ़ाम, और जो वृष के ऊपर आरूढ़ है। और शूलधराम, जो अपने हाथों में त्रिशूल लेकर सुशोभित है। ऐसी शैलपुत्री यशस्विनीम, ऐसी यशस्विनी शैलपुत्री को वंदे, मैं बारंबार वंदन करता हूं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि शैलपुत्री ये प्रथम स्वरूप है, और प्राय समझा जाता है शैलपुत्री माने हिमालय की पुत्री। ये तो हुआ बाहरिक अर्थ, लेकिन आचार्यों ने इसका आंतरिक अर्थ बताते हुए कहा कि शैलपुत्री का तात्विक अर्थ क्या है? हिमालय, जो दुनिया में सबसे ऊंचा शिखर है, हिमालय की टोच, हिमालय दुनिया में सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो हिमालय की पुत्री का अर्थ है, शैलपुत्री का तात्विक अर्थ है कि हिमालय जैसे दुनिया का सर्वोत्तम स्थान है, वैसे शैलपुत्री माने चेतना का सर्वोत्तम स्थान। हमारी चेतना जो है ना बहुत डाउन है, हमारी चेतना बहुत नीचे लेवल पर है, लेकिन शैलपुत्री का अर्थ है चेतना का सबसे ऊंचा स्थान, माने टॉप मोस्ट की चेतना। और उस टॉप मोस्ट की चेतना पर पहुंचने के लिए जो चीज चाहिए वो चीज इस शैलपुत्री में है। भक्तों, आपके लिए ये बात बहुत नई होगी, लेकिन मार्क करने लायक होगी। वास्तविक नवरात्रि ये है, शैलपुत्री जो है किसका प्रतिपादन करती है? दुर्गा माता का नवरात्रि में ये प्रथम स्वरूप, ये तो बारीक स्वरूप आपने देखा, इसका आंतरिक स्वरूप क्या है? हम लोग कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। यदि हमें कहना हो शैलपुत्री सर्वभूतेषु श्रवण श्रद्धा रूपेण संस्थिता शैलपुत्री देवी सर्वभूतेषु श्रवण श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा माता का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, ये क्या है? ये श्रवण श्रद्धा रूपेण, ये शैलपुत्री श्रवण और श्रद्धा का मूर्तिमंत स्वरूप है। अब तो आप तो मुझे समझ ही चुके हैं कि बिना प्रमाण के तो कोई बात ही नहीं होती। ये बात आपके लिए नहीं है कि शैलपुत्री माने श्रवण श्रद्धा रूपेण संस्थिता। शैलपुत्री माने श्रवण और श्रद्धा। आप कहोगे प्रमाण? रामायण में चलिए। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी जब मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण के दौरान एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बोले मैं वंदन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, किसको? शिव और पार्वती को। भवानी, पहले पार्वती का नाम लिया और फिर शिव जी का नाम लिया। भवानी वंदे शंकरो वंदे, भवानी को वंदन, शंकर को वंदन। कौन है भवानी और शंकर? तो क्रम के अनुसार आप लगा लीजिए, पहला नंबर भवानी, दूसरे नंबर पे शंकर। तो भवानी और शंकर कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो भवानी श्रद्धा रूपिणी है और शंकर विश्वास रूपिणो। समझ आ रहा है? दिवा बत्ती हो रहा है कुछ नीचे है? भवानी शंकर वंदे, भवानी और शंकर को वंदन करता हूं। हु इज भवानी, हु इज शंकर?
तो भवानी श्रद्धा रूपिणो और शंकर विश्वास रूपिणो, ये आपको वहां से जोड़ना, कनेक्ट करना होगा। और फिर दोनों की महिमा क्या बताई? याभ्याम, ये दोनों के बिना, याभ्याम विना न पश्यंती, आप देख ही नहीं सकते, सिद्धा स्वांत अंतर ईश्वरम, हमारे अंतःकरण में रहे हुए परमात्मा को, ईश्वर को, इन दोनों के बिना हम देख नहीं सकते। याभ्याम विना न पश्यंती, जिसकी कृपा के बिना बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा अपने अंतःकरण में स्थित भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, वो भगवान को समझ नहीं पाते। कुल मिलाकर ये बात नवरात्रि जीवन में पहली बार हम कर रहे हैं। आप ये समझिए, नवरात्रि का प्रथम दिन शैलपुत्री की उपासना, और शैलपुत्री कौन? श्रद्धा और श्रवण रूपिणी। अच्छा, और कनेक्ट करूं, या तो यहां से तो मंगलाचरण से तो कनेक्ट हो गया ना, कि भवानी कौन? श्रद्धा रूपिणी, और शैलपुत्री श्रद्धा, ये समझ में आ रहा है। और मैं आपको कनेक्ट करके यदि बताऊं तो कथा से आप सब परिचित हैं। पूर्व जन्म में ये शैलपुत्री माने हिमालय की बेटी के रूप में जन्म हुआ, इसलिए शैलपुत्री कहते हैं, राइट? तो शैलपुत्री हिमालय के वहां जन्म लेने का कारण क्या है? हिमालय के वहां जन्म लेने का कारण क्या है? कारण है अश्रद्धा। अश्रद्धा के कारण जन्म हो रहा है। कौन सी अश्रद्धा? तो कथा सोचिए, हिमालय के वहां जन्म हुआ शैलपुत्री के रूप में, शैल की पुत्री बनी, उसके पूर्व जन्म की कथा क्या है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग में शंभु शिव जी सती को कुंभज ऋषि के पास लेकर गए, कितनी बड़ी यात्रा करके, हैं? हिमालय से कन्याकुमारी, इतना पूरा भारत को भेद कर गए। और कुंभज ऋषि ने देखा कि भोलेनाथ महादेव मेरे घर पर आए हैं, तो बड़ी विनम्रता से कुंभज ऋषि ने शिव जी को प्रणाम किया। अब जैसे ही साधु ने प्रणाम किया तो सती के मन में उस कथा वक्ता कुंभज ऋषि के प्रति अश्रद्धा हो गई। बोले इतनी दूर से हम लोग आए हैं, ये सोच करके कोई पहुंचा हुआ संत होगा, कोई पहुंचा हुआ महात्मा होगा, और ये आदमी मेरे पति को प्रणाम, गुजराती में बोली, मारा पति ने जे प्रणाम करे एनामां शुं लेवानुं होय। अरे रे 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 रे, बिल्कुल अश्रद्धा हो गई। अब देखिए, सबसे पहले वक्ता में, कुंभज ऋषि में अश्रद्धा हुई। अब जब वक्ता में अश्रद्धा हुई तो वक्ता जब कथा सुनाने लगा तो कथा में अश्रद्धा हो गई। और एक बात कहें, जब सती को कथा में अश्रद्धा हुई ना, शिव जी को अच्छा नहीं लगा, और उसी समय शिव जी ने मन ही मन सती को त्याग दिया। जिसको कथा में श्रद्धा नहीं है वो मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। फिजिकली नहीं त्यागा, लेकिन शिव जी ने मन से तो त्याग ही दिया। दुनिया में ऐसा पति कहां मिलेगा जो अपनी पत्नी से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? शिव जी की अपनी पत्नी से एक ही एक्सपेक्टेशन थी, क्या? बोले भागवत कथा में उनकी श्रद्धा हो। और जब अश्रद्धा हुई तो शिव जी ने त्याग दिया। तो सबसे पहले सती को अश्रद्धा हुई वक्ता में, कुंभज ऋषि में। दूसरी अश्रद्धा हुई उनकी कथा में। अच्छा, कथा सुनकर जब वहां से घर की ओर जा रहे थे तो मार्ग में भगवान का दर्शन हुआ। शिव जी ने प्रणाम किया, सती ने नहीं किया। तो शिव जी ने सती को कहा, देखो भगवान जा रहे हैं। सती ने कहा, ये भगवान हो ही नहीं सकते, शिव जी चराचरम गुरु। तो गुरु में अश्रद्धा हो गई। समझ में आ रहा है? पहली अश्रद्धा कुंभज ऋषि में, साधु में। दूसरी अश्रद्धा हुई कथा में। तीसरी अश्रद्धा हुई गुरु में। और फिर चौथी अश्रद्धा हुई भगवान में। ये सती भगवान की परीक्षा करने चली, और वो भी सीता का रूप धारण करके भगवान की अश्रद्धा।
4 लोगों में अश्रद्धा हुई भक्तों। कुंभज ऋषि में अश्रद्धा, कथा में अश्रद्धा, अपने पति गुरु तुल्य पति में अश्रद्धा और भगवान में अश्रद्धा। और ये अश्रद्धा के कारण सती को अपना देह त्यागना पड़ा, सती को मरना पड़ा। और सती के मन में फिट हो चुका था कि पूर्व जन्म में अश्रद्धा की थी, इसलिए मुझे मरना पड़ा, लेकिन अब मैं हिमालय के वहां जन्म लूंगी और श्रद्धा के ऊपर दृढ़ रहूंगी। और इसलिए वंदे शैलपुत्री, ये शैलपुत्री जो है श्रद्धा श्रवण रूपिणो, भरपूर श्रद्धा लेकर प्रकट हुई है, क्योंकि ये जानती है कि पूर्व जन्म में अश्रद्धा के कारण ही मुझे देह त्याग करना पड़ा, मेरी नौका डूबी अश्रद्धा के कारण। और इसलिए शैलपुत्री, हिमालय के वहां पुत्री बनकर आई, भरपूर श्रद्धा लेकर। श्रद्धा दुकान में बिकती नहीं है, न अमेज़न में मिलती है, न फ्लिपकार्ट में मिलती है, श्रद्धा यहां पर मिलती है। क्योंकि शैलपुत्री भरपूर श्रद्धा लेकर आई है, यह श्रद्धा रूपिणी है। सच्ची नवरात्रि, नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री की सेवा पूजा करने से श्रद्धा की प्राप्ति होती है। और हम भक्तों के जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में श्रद्धा की बड़ी महिमा है। मटेरियल वर्ल्ड में श्रद्धा की कोई मतलब महिमा नहीं है, भौतिक जगत में श्रद्धा की कोई कीमत नहीं है। वहां तो आपको बाहर से जितना टिप टॉप रहोगे, जितना मस्का पॉलिश करोगे, उतना आपका काम होगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा के विषय में यदि मैं आपको कहूं, क्यों? क्योंकि शैलपुत्री श्रद्धा स्वरूपिणी है। श्रद्धा के विषय में कहूं, भक्तों की कैटेगरी जो है ना, श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती है। समझ रहे हैं? आपके मन में हो कौन भक्त कितना महान है, ये भक्त महान कि ये भक्त महान, या मेरी भक्ति कितनी ऊंची, मैं कितना महान। भक्त की भक्ति की महानता, इसका बैरोमीटर क्या है? इसका मीटर है श्रद्धा। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वर निमि महाराज का संवाद है। निमि महाराज ने अंतिम प्रश्न पूछा, हवि ऋषि ने उसका उत्तर दिया। आप श्लोक में देख सकते हैं, हवि ऋषि कहते हैं कि आचार्यम एव हरिये पूजाम य श्रद्ध ईहते, अर्चायाम हरिये, हरि की अर्चा करने में और पूजा करने में यह श्रद्ध ईहते, जिसको श्रद्धा है। यह कैटेगरी का वर्णन हो रहा है। प्रश्न क्या था कि भक्त की कैटेगरी कितनी होती है? तब हरि ऋषि ने कहा, हवि ऋषि ने कहा, भक्त की 3 कैटेगरी होती है। भक्त को कैटेगराइज किया जाए तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो बोले सबसे कनिष्ठ, 3rd क्लास का डिवोटी कौन है? तो डिवोटी की मतलब क्लास जो है, उसका ग्रेड जो है, उसकी श्रद्धा पर डिपेंड, उसके कपड़ों पर डिपेंड नहीं है, या उसके 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 गले में नरसिंह कवच हो, मोटी मोटी माला हो, कपड़े अच्छे पहने हो। वास्तव में भक्तों की भक्ति उनकी श्रद्धा पर डिपेंड करती है। तो कहते हैं श्रद्धा ईहते, यदि किसी की श्रद्धा अर्चायाम, मतलब हरि अर्चायाम, हरि की डिटी सेवा में, अर्चा पूजा में किसी की श्रद्धा है, लेकिन न तद भक्तेषु, लेकिन हरि के भक्तों में उनकी श्रद्धा नहीं है, न च अन्येषु, और अन्यों में उनकी श्रद्धा नहीं है, तो सब भक्त प्राकृत स्मृत, वो 3rd क्लास का भक्त है, वो 3rd कैटेगरी का, 3rd ग्रेड का भक्त है। वो हरि में तो श्रद्धा रखता है, लेकिन हरि भक्तों में श्रद्धा नहीं रखता, वो 3rd क्लास का है। और 1st क्लास का कौन है? जिसको कितनी श्रद्धा है कि सर्वभूतेषु, सभी जीवों में, यह पश्येत, ये देखता है कि भगवत भावम आत्मन, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा को देखता है। इतनी श्रद्धा, और सभी जीवों के हृदय में परमात्मा को देखकर
सबको आदर करता है, किसी की निंदा नहीं करता, उपवास नहीं करता, तो उसे उत्तम भक्त माना गया है। सो भक्ति की कैटेगरी जो है वो श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती है। भक्ति के किसी भी साधन में, भक्ति के किसी भी कार्य में श्रद्धा, हम सब लोग, आप एक साथ हजारों लोग कथा सुन रहे हैं, क्या सबको सेम समान फल मिलेगा? नहीं। कथा बोलने वाला एक है, कथा का सब्जेक्ट एक, टाइम भी एक है, लेकिन फल अलग अलग मिलेगा। और वो डिपेंड किस पर करेगा? सुनने वाले की श्रद्धा के ऊपर। जो जितनी अधिक श्रद्धा से सुनेगा उसको उतना ही अधिक फल मिलेगा। इसलिए भक्ति के किसी भी कार्य में टाइम तो इन्वेस्ट करना ही है, आपको हरि नाम जप करना है, कथा सुननी है, लेकिन जितनी अधिक श्रद्धा रखकर सुनेंगे या हरि नाम लेंगे उतना अधिक फल प्राप्त होगा। और श्रद्धा के विषय में अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि भक्तों, प्रेम रूपी शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ तो भगवत प्रेम है ना। हम लोगों का लक्ष्य कृष्ण नहीं, कृष्ण प्रेम है। और उस प्रेम तक पहुंचने के 9 सोपान है, 9 स्टेप है। और उस प्रेम रूपी सोपान में पहुंचने के लिए प्रथम कदम है श्रद्धा। और ये श्रद्धा यदि चाहिए तो शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भगवान में श्रद्धा मिले। पूर्व जन्म में श्रद्धा नहीं थी इनको, लेकिन शैलपुत्री बनकर जो श्रद्धा लेकर आई है, अद्भुत श्रद्धा, अद्भुत। तो दुर्गा माता का प्रथम दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन में शैलपुत्री की उपासना की जाती है। और ये श्रद्धा स्वरूपिणी है। कथा के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से मैंने आपके बीच में प्रमाणित किया। और ये दूसरा किसको प्रतिपादित करती हैं? बोले श्रवण को प्रतिपादित करती हैं। श्रवण, श्रवण रूपिणी शैलपुत्री जो है, इनकी श्रवण में बड़ी रुचि है। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको एक याद कराऊं प्रसंग। जब इनका विवाह हुआ और विवाह होकर शिव जी के वहां कैलाश में चले गए, लगभग शादी के 5-10 दिन के बाद पार्वती ने पति शिव जी से कहा कि मैं कुछ चाहती हूं। बोले क्या चाहती हूं? बोले मैं आपके श्रीमुख से राम कथा सुनना चाहती हूं। बस उस समय शिव जी के मुख से क्या निकला? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। गिरिराज माने शैलपुत्री। वहां पर शिव जी ने शैलपुत्री का स्मरण किया कि हे देवी, तुम्हारी भगवान में कथा सुनने में इतनी श्रद्धा, ये श्रवण करने में इतनी रुचि, क्योंकि तुम शैलपुत्री हो। ये संस्कार शैलपुत्री के हैं। और यदि इतिहास में थोड़ा सा दृष्टि करें तो इतिहास में शिव जैसा कोई वक्ता नहीं और पार्वती जैसी कोई श्रोता नहीं। भक्तों, ऐसा कोई पुराण, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा जिसमें शिव और पार्वती का जिक्र न हो। आप कहीं भी जाओ, सबके मूल में पार्वती की जिज्ञासा, शिव जी की कथा, और फिर महाभारत हो, भागवत हो, गीता हो, जो भी आप, चैतन्य महाप्रभु की कथा भी शिव जी के मुख से पार्वती ने सुनी है। अनंत संहिता में हम देखते हैं। रामायण का तो आधार ही शिव पार्वती संवाद है। पार्वती ने 9 प्रश्न पूछे राम जी के विषय में, और 9 प्रश्न के उत्तर में शिव जी ने राम कथा सुनाई, और इसी का 9 दिन का राम पारायण होने लगा। अमर कथा को ले लीजिए, अमर कथा, भागवत कथा, ये सब कथा को श्रवण करने की पूर्ण तीव्रता शैलपुत्री की है। इसलिए हमें श्री शैलपुत्री माता के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा से हमारे अंदर श्रद्धा बढ़े और श्रवण करने की रुचि बढ़े। ये नवरात्रि, ये माता जी की उपासना है, ये व्रत है भक्तों।
क्या मांगना चाहिए हमें शैलपुत्री से? उनके पास जो है वो मांगना चाहिए ना। इनके पास भरपूर श्रद्धा है और भरपूर भगवत कथा श्रवण करने की तीव्रता है। तब आप लोग कहोगे, अब देखो, अब मैं आप लोगों के विषय में कहूँ, आप लोग को, भाई हमको तो कथा श्रवण करने की तीव्रता ऑलरेडी है, इसलिए तो ये पाठ मान के बैठे हैं। भारत में 12 बजने को आए फिर भी हम बैठे हैं, क्या हमारी कम तीव्रता है? हम लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, और मैं ये भी कहूं हम कथा क्वांटिटी में श्रवण कर रहे हैं। लेकिन आज एक नई बात सुनिए, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी जरूरी है। अब आप कहोगे क्वालिटी माने साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये सब तो ठीक है। क्वालिटी श्रवण किसे कहते हैं? सुनिए, नोट कीजिए आप। ये हम सबका, कथा सुनने वालों का, सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप कहता हूं। सबसे पहला स्टेप है श्रवण करना। क्या सुनना? भगवान का नाम और भगवान के नाम की महिमा सुनना, फर्स्ट ग्रेड। और सारे ग्रेड क्लियर होने चाहिए। पहला ग्रेड पास किया तो फिर दूसरे ग्रेड में, दूसरा ग्रेड पास हुआ तो तीसरे ग्रेड में, तीसरा ग्रेड पास हुआ फिर चौथे ग्रेड में। कथा भी जब हम सुनते हैं तो मान लो कोई आगे पीछे की कथा सुनने को मिल गई, लेकिन आप ये मत समझो कि हमारी प्रगति हुई। प्रगति तो आप ग्रेजुअली श्रवण करोगे तो प्रगति होगी। ये सब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि नवरात्रि का प्रथम दिन है शैलपुत्री, और ये श्रवण रूपिणी है। श्रवण की महिमा और क्लियर श्रवण किसे कहते हैं? तो सबसे पहला स्टेप है भगवान के नाम का श्रवण। क्यों? भगवान के नाम का श्रवण जो है ये अप्राकृत है, मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है। और इससे होता क्या है? इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। और बाकी कुछ समझ में आने वाला भी नहीं है जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए, जिससे दो चीज होगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और विषयों के प्रति आसक्ति दूर हो जाएगी। विषयों के प्रति जो आसक्ति रूपी मल है वो दूर होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। ये स्टेप पास हो गया, माने अंतःकरण शुद्ध हो गया, संसार के विषय भोगों की जो आसक्ति है वो दूर हो गई। तो फिर सेकंड स्टेप क्या है? हमें भगवान के रूप का श्रवण करना है। नाम का श्रवण हो गया, फिर भगवान के रूप का श्रवण। ये जीव गोस्वामी ने लिखा है, ये हमारे आचार्यों ने ये थ्योरी दी है, इस प्रकार से हमें चलना है। तो सेकेंड है भगवान के रूप का श्रवण। भगवान के रूप का श्रवण करने से क्या होगा? हमारे हृदय में भगवान के रूप के उदय की योग्यता आ जाएगी। माने भगवान को हमारे हृदय में प्रकट करना है ना, भगवान के रूप को हमारे हृदय में लाना है ना, तो वो योग्यता, वो भूमिका भगवान के रूप की कथा सुनकर आएगी। तो सेकेंड स्टेप है भगवान के रूप का श्रवण। और जब ये योग्यता आ जाती है, हमारे हृदय में भगवान का अलौकिक रूप उदय हो जाता है, तो फिर थर्ड ग्रेड है भगवान के गुणों का श्रवण। भगवान के गुणों का श्रवण करने से भगवान के गुण हमारे हृदय में स्फुरित होने लगते हैं, हृदय में बस वो झांकी। जब ये ग्रेड, तीसरा ग्रेड पास हो गया, भगवान के गुणों की स्फूर्ति होने लगी, फिर भगवान के परिकरों का श्रवण। जैसे दास्य भक्ति के कुछ परिकर हैं, साख्य भक्ति के कुछ परिकर हैं। तो अपना जो भाव है, मतलब हम दास्य में हैं, हम साख्य में हैं, हम जिस भाव में हैं, हमें आग्रह रखना चाहिए कि हम जिस भाव में हैं उस भाव के जो परिकर हैं उनकी कथा हम श्रवण करें। ये प्रोग्रेस ये करेंगे तो होगा।
कुछ भी श्रवण कर लिया, किसी ने भी श्रवण करा दिया, कहीं से भी सुन लिया, आपका टाइम अच्छा बीतेगा, समय भी अच्छा होगा, लेकिन जो 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 प्रेम के स्तर पर पहुंचना है वहां प्रोग्रेस इतना नहीं होगा। तो हम जिस भाव में हैं उस भाव के जो परिकर है, मान लो हम साख्य भाव में हैं तो हमें सखाओं की कथा सुननी चाहिए, माधुर्य में है तो गोपियों की, है राधा रानी की, उसका आग्रह रखना चाहिए। और फिर क्या होगा, हमारे हृदय में उन परिकरों की स्फूर्ति होने लगेगी, जिस रस में हम लोग हैं उन परिकरों की स्फूर्ति होगी। और फिर जब ये होने लगेगा तो पांचवा ग्रेड क्या है कि हमारा जो स्वरूप है, या फिर गुरुदेव ने, दीक्षा गुरु ने हमें जो स्वरूप दिया है, उस स्वरूप के अनुसार भगवान की लीलाओं का श्रवण, और उस स्वरूप के अनुसार भगवान की लीला का श्रवण करने से फिर वो लीला आपके मन में उदित होने लगेगी, वो लीला आपको मन में दिखाई देगी, जैसे हमारे आचार्यों को दिखाई देती। लेकिन ग्रेजुअली ये सारे स्टेप क्रॉस करने होंगे। हम सीधे लीला का श्रवण करने लगे और ये नाम और ये सब क्लियर नहीं किए तो कुछ नहीं होने वाला, मरते मरते भी यही करते रहेंगे, आने वाले जन्म में यही करते रहेंगे। इसलिए हमें ये करना चाहिए। तो ये हुआ श्रवण की परिपाटी। अब उत्तम श्रवण किसे कहते हैं, टॉप क्लास का श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण तो कुछ लोग कहते हैं ना, हम लोग कथा सुनते हैं, लेकिन कथा किसकी सुनते हैं? तो सबसे पहले शिवा श्रीधर स्वामी की ये टीका है, सबसे पहले शास्त्र का श्रवण करना अच्छा है। शास्त्रों के श्रवण में भी भागवत का श्रवण करना उससे भी अच्छा है। आप देखिए आगे बढ़ते जा रहा है, शास्त्रों में भी भागवत का श्रवण। क्यों? क्योंकि भागवत के शब्दों का अचिंत्य प्रभाव होता है। भागवत स्वयं भगवान के द्वारा वर्णित है, भागवत भगवान का स्वरूप है, और ये रसमयी और अपौरुषेय ग्रंथ है। तो अन्य शास्त्रों का श्रवण करने से कोटि गुना अच्छा है भागवत का श्रवण करना। ओके, यहां पर एंड नहीं होता। भागवत में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस भागवत में भी कृष्ण के नाम, गुण, रूप और लीला का श्रवण उससे भी अच्छा है। इसलिए तो परीक्षित ने कहा ना, अब राजा महाराजाओं की कथा मत सुनाइए, अब मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। ओके, आप कहोगे तो फिर हम भगवान के नाम गुण रूप लीला ही सुनेंगे। नाम गुण रूप लीला सुनने की कैपेसिटी, योग्यता तो होनी चाहिए। उस योग्यता को लाने के लिए अन्य कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ग्रेड बता रहा हूं। अच्छा, भगवान के नाम गुण रूप लीला का श्रवण उससे भी अच्छा है, लेकिन ये किसी ज्ञानी के मुख से सुनना। कुछ लोग भगवान के नाम गुण लीला का वर्णन करें, लेकिन माथा चढ़ता है, सिर दर्द करता है कि ये कहाँ शुरू किया है इसने। लेकिन कोई ज्ञानी बोले तो कुछ समझ में आता है। ओके, भगवान के नाम गुण रूप लीला किसी ज्ञानी के मुख से सुनना उससे करोड़ों गुना श्रेष्ठ है किसी प्रेमी या किसी भक्त के मुख से सुनना। ओके, और आगे बढ़े। एक तो शास्त्र का श्रवण, उससे अच्छा है भागवत का श्रवण। भागवत में भी नाम गुण रूप लीला का श्रवण, फिर वो नाम गुण रूप लीला किसी ज्ञानी के मुख से श्रवण, उससे भी अच्छा है किसी प्रेमी या भक्त के मुख से सुनना। उससे भी अच्छा क्या होगा कि भागवत, और भागवत में भी कृष्ण के नाम गुण रूप लीला, और वो किसके मुख से सुनना? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और भजन क्रिया क्रॉस करके जो रुचि के स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें भगवत लीला में रुचि उत्पन्न हो चुकी है, ऐसे प्रेमी भक्त के मुख से सुनना, ये उससे भी उत्तम श्रवण है। हम लोग रात दिन मर रहे थे या मर रहे हैं इस साधु के मुख से कथा सुनने के लिए। कारण ये रुचि के स्तर पर बोल रहे हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज जी की रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, आजकल तो आधुनिक जमाना है, वीडियो ऑडियो बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है, लेकिन
हम कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा रिकॉर्डिंग हो, क्लियरिटी वाइज कितना भी अच्छा हो, लेकिन ऐसे साधु के मुख से कथा सुनने में और हम जैसे लोगों के मुख से सुनने में जमीन आसमान का अंतर है। और वो अंतर क्या है? हम लोग अभी श्रद्धा के स्टेज में भी नहीं है। कथा बोल रहे हैं वही कथा, लेकिन हमारा लेवल श्रद्धा का भी ठीक से नहीं है। और ऐसे शुद्ध संत कथा करते हैं, वो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति क्रॉस करके वो रुचि के स्तर पर पहुंच चुके हैं। इनका जीवन ही कृष्ण लीला होती है। और उस स्टेज में पहुंचा हुआ संत जब कथा करे और उनके मुख से कथा सुनना, ये तो उससे भी अच्छा है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ये ग्रेड चढ़ाते जा रहे हैं। और फिर अंत में वे अंत में कहते हैं, और उससे बड़ा ग्रेड क्या है कि रुचि के स्तर वाले शुद्ध भक्त के मुख से कृष्ण कथा सुनना ये ऊंचा है। उससे भी ऊंचा क्या है कि वो संत हमारी रुचि का हो, हमारी जाति का हो। हमारी रुचि जाति माने हम दास्य रस में हैं तो वो भी दास्य में हो, हम साख्य में वो साख्य में, हम माधुर्य में वो माधुर्य में। मतलब स्वरुचि के श्रोता और वक्ता मिल जाना, एમાં ભડકો થાય, પછી उसी में क्रांति होती है। ये सबसे ऊंचा श्रवण श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा कार्य दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। यह है श्रवण। ये सब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नवरात्रि का प्रथम दिन दुर्गा माता के प्रथम स्वरूप की पूजा शैलपुत्री, और शैलपुत्री श्रद्धा और श्रवण का स्वरूप है। और हम लोग इस श्रवण की इस अवस्थाओं को न जानते हैं, जीवन में उतारने की तो बात दूर रही, लेकिन यदि माता जी से हम प्रार्थना करें, माता जी के इन स्वरूप को यदि मनाएं, तो हम पर वो कृपा कर सकती हैं और श्रवण के ये सारे स्टेज हम पार कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं इसमें है। शैलपुत्री जो है श्रवण के इन सारे स्टेज को पार कर चुकी है। अच्छा, श्रवण के दो प्रकार हैं, ये भी मैं कह दूं। अब बात आई है, अब बात निकल ही चुकी है तो अब पहुंचा ही देते हैं कि श्रवण दो कैटेगरी में होता है। एक महत् पुरुषों के द्वारा रचित, महान लोगों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उस ग्रंथों को पढ़ना श्रवण भक्ति है। याद रखिएगा, ग्रंथों को पढ़ना ये श्रवण, महान भक्तों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना ये श्रवण है। लेकिन मैं यहां पर यह बता रहा था, दो प्रकार का श्रवण होता है। एक शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को सुनना भी श्रवण है, और फिर शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठकर उनके मुख से भगवत कथा सुनना भी श्रवण है। श्रवण एक ऐसी भक्ति है, आप कुछ न करो, केवल श्रवण करके भगवत धाम और भगवत प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित महाराज और कुछ नहीं किए, केवल श्रवण करके भगवत प्राप्ति। लेकिन याद रहे, श्रवण जो है ना, अनुश्रवण होना चाहिए, माने बार बार होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार सुन लिया तो बात खत्म। श्रवण बार बार होना चाहिए। और श्रवण की सबसे बड़ी महिमा है, नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति मानी गई है। यदि श्रवण भक्ति हमारी अच्छी होगी तो कीर्तन, स्मरण, वंदन, अन्य जितनी भी भक्ति है, ये सारी भक्ति हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो नवदा भक्ति में क्योंकि प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है, और हमारे नवरात्रि में 9 दिन है, और 9 दिन में प्रथम पूजा शैलपुत्री की जाती है, और वो भी श्रद्धा श्रवण रूपिणी है। सो भक्तों, कुल मिलाकर सार ये है कि नवरात्रि में दुर्गा देवी की उपासना की जाती है। उनका प्रथम दिन, प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री, और शैलपुत्री श्रद्धा और श्रवण रूपिणी है। यदि नवरात्रि का व्रत हमें रखना है तो हमें कैसा व्रत रखना चाहिए? नवरात्रि के प्रथम दिन केवल हमें श्रवण ही श्रवण करना है, ये व्रत लेना चाहिए।
ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, डांडिया करेंगे, फलाना करेंगे, नहीं। वास्तविक विधि क्या है? जिसके पास जो है वो मांगा जाता है। तो शैलपुत्री के पास श्रवण है, हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं श्रवण करके। तो हम नवरात्रि के पूरा दिन एक हम निश्चय करें और पूरा दिन श्रवण करें। और इससे फल क्या मिलेगा? क्योंकि वो श्रद्धा रूपिणी वो हमें आशीर्वाद देगी और हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ाएगी। श्रद्धा जिसकी इमारत पर खड़े रहकर हम प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रेम रूपी इमारत की नींव है श्रद्धा। सो ऐसे श्रद्धा और श्रवण की साक्षात रूपिणी है श्री शैलपुत्री। और ऐसे शैलपुत्री का हम सब आज यहाँ पर ध्यान किए, आज यहाँ पर कथा सुने।